तो को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों, और युग निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं। और इस सारी विश्व वसुधा को नए सिरे से गढ़ने के लिए अपने अंतिम लगभग चरण में पहुंच गई है युग निर्माण योजना दोस्तों। और परम पूज्य गुरुदेव को मैं नमन करते हुए गायत्री मंत्र के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करूंगा दोस्तों। तो सभी लोग गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहरा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मानव जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ करोड़ों वर्षों से मानव जीवन धरती पे निवास करता आया है। ये ईसा की जो 21वीं शताब्दी ये चल रही है हमारी, तो दोस्तों इससे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि दुनिया को बसे हुए शायद 2100 साल ही हुए हों। तो जो हमारा वैदिक तिथि का जो हमारा कैलेंडर है विकृत संवत, तो उसमें हमारे सभी का निराकरण अच्छी तरह किया गया है। दोस्तों, समय हमेशा अपनी चाल पे चलता रहता है, और इस समय में यहाँ इस धरती नामक ग्रह को किसी ने बड़ी फुर्सत से बनाया है दोस्तों। यहाँ कई प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आपको एक ही बात हमेशा सोचनी पड़ेगी कि कभी भी दुनिया में अगर कोई चीज़ आपको दिखाई दे गई है, आप उसको अनुभव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई क्रिएशन है। ये सब चीज़ें जो भी हमारे चारों तरफ है, ये सब क्रिएशन हैं दोस्तों। क्रिएशन कभी भी अपने आप नहीं हो सकती है। क्रिएशन करने के लिए कोई क्रिएटर होता है दोस्तों। क्रिएटर अगर शब्द नहीं होगा तो क्रिएशन शब्द तो बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले कोई क्रिएटर है, उसके बाद ही वो क्रिएशन है। और वो जो क्रिएशन हुई है, वो क्रिएशन अचानक से कोई यूं ही नहीं करके बैठ गया है दोस्तों। 84 लाख प्रकार के हमारे जीवों के शरीर, इतने तरह के हमारे इस पृथ्वी पर निवास करते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक जीव में वो जो समाया हुआ है वो वही परमात्मा है, वही ऊर्जा, वही चेतना, वही आत्मा, सभी के अंदर वही समान रूप से है। तो दोस्तों, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम, दो सूत्रों की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों आज। तो वासुदेव कुटुंबकम, अभी G20 की मीटिंग हुई है, हमने आगवानी की है भारत ने, तो उसमें लोगों में वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ था। तो दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि ये सारा विश्व एक परिवार है। तो ये बात वो बोलते भी हैं, बैठते भी हैं, लेकिन कोई इसको मानता नहीं है, इसके अनुरूप कोई आचरण नहीं करता है। अपने अपने देशों में चले जाते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, युद्ध चल रहे हैं हजारों सालों से, मानव का कत्ल, वध, शोषण हजारों सालों से मानव किए जा रहे हैं धरती पे। सीमा रेखाएं खींच लिए धरती पे, अपनी अपनी बलपूर्वक सीमा रेखाएं खींच ली हैं। अब सीमा रेखाओं के नीचे ऊपर जो भी सामान आ गया है, वो वहाँ के लोगों ने एक सरकार नाम की चीज़ बना दी है दुनिया में, और एक सरकार के जिम्मे वो प्राकृतिक संपदाएं पड़ी हैं।
और पूरा षड्यंत्र पूर्वक ये पूंजीवाद का जो अंतिम परिणाम आना था, ये दोस्तों 1000 साल से ये पूंजीवाद फैलाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है एकात्म मानववाद और अर्थायाम के राजनीतिक चिंतन से कि मानव को ये धन संबंधी जितनी भी विचार पनपे हैं और इनके अनुसार, धन के अनुसार मानव जीवन को चलाया गया है, यही पूंजीवाद कहलाता है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हम किसी की सहायता करेंगे, किसी को कोई वस्तु देंगे, बदले में हम उसको कुछ लेंगे, धन पैसा रुपया, ये भारत का मूल विचार है ही नहीं, वेद का विचार है ही नहीं है। ये एक भटकाने वाली बात हुई और मानव को गलत दिशा में लेके जाने वाली बात हुई। और पिछले आप इतने सालों से आप देख ही रहे हैं, पिछले सालों का आपका 1000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। यहाँ धरती पे मानवों द्वारा मानवों का ही युद्ध, शोषण, कत्ल, वध, संहार और उनका शोषण ही किया है दोस्तों। तो एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहाँ पैरेलल ये चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ धरती पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि ये आपने पूरे देश में किसी ने चर्चा ही नहीं की। ये अभी हमारे पिछले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7-8 साल में जो ये 4-5 निर्णय दिए हैं भारत में, इसके ऊपर तो आपने कभी किसी ने बोला नहीं, किसी ने कोई चिंतन नहीं किया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारा ये कहता है कि भारत में अब कोई अगर भाई बहन हैं सगे, तो उनमें से अपना एक धर्म बदल के वो शादी कर सकते हैं। तो भाई बहन शादी कर सकते हैं, धर्म क्या होता है? धर्म तो कुछ भी नहीं होता है। और वो रिश्तों को आपने इस कदर तक नापाक बनाने की कोशिश यहाँ दुनिया में, भारत में चल रही है दोस्तों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टीनेजर बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का क्या होगा? अगर ब्रह्मचर्य ही नहीं हुआ, आदमी में वीर्य रक्षण नहीं हुआ मानव में, तो अंदर जो ईश्वर से मिलने की इतनी हैवी पावर की ज़रूरत है हमें, तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर से लेके और ईश्वर को धारण करने तक की क्षमता का विकास केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि मानव को 21 साल तक तो अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा श्रेष्ठ मानव बनेगा। यहाँ ही आपने उस बच्चों को ही भोग में डाल दिया है आपने। आज सारी दुनिया में अपने कामुकताओं के प्रसार, भोग का प्रसार चल रहा है और हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने ये सारी घटनाएं घट रही हैं। चाहे हम वो आध्यात्मिक रास्ते पे बैठे, कहीं राजनीतिक रास्ते पे बैठे, कहीं सामाजिक रास्ते पे बैठे, सारे के सारे बैठे और चुपचाप मौन देख रहे हैं सारी दुनिया तमाशा। फिर भी नहीं रुका। कोर्ट बोलता है उसके बाद में कि किसी भी पुरुष और स्त्री उसकी है, पत्नी है, तो वो पत्नी कई पुरुषों से अवैध संबंध रख सकती है, ये उसका अधिकार है। और अब उसके पति का उसके शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो अर्धांगिनी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला यहाँ पे। और आपने तो उसको क्या बोल रहे हैं कि कामुक और भोग करने के लिए स्वतंत्र है। अगर नारियों और नरों में यहाँ ये भोगी और कामुक इस तरह का ही प्रसार होगा, तो फिर मानव यहाँ करेगा क्या? मानव करेगा क्या? यहाँ पे यही काम करता हुआ चारों तरफ दिखाई देगा, तो फिर कहाँ युग निर्माण होगा हमारा? अगर हम इस पे बोलेंगे नहीं तो ये हमारे सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर बोलता है कि लड़का लड़का और लड़की लड़की शादी करके साथ रह सकते हैं, तो जानवर भी नहीं करते हैं धरती पे। ये हमारे देश में हम ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके सारे मौन कैसे हैं दोस्तों? फिर एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पति पत्नी है और वो दोनों अलग अलग कहीं भी नाजायज संबंध रख सकते हैं। ये संबंधों पे इतना जोर क्यों दिया गया है धरती पे? मानव को इस कार्य में ही सारा, इतने से बच्चे से लेके और मृत्यु पर्यंत तक ये काम वासनाओं में डुबो के रखना ही तो इनका षड्यंत्र है। और वो कामयाब हुए आज हमारी उस भारत की भूमि पे, जहाँ महिलाओं के चरित्र की उसको माँ कहते हैं। आज सारी दुनिया में महिलाओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये बराबरी का अधिकार लेने के लिए कुछ प्रतिगामी महिलाओं के द्वारा कोर्ट में इस तरीके के ये हुए हैं
इनका संज्ञान आप लीजिए। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा हमारे राष्ट्र में किस तरीके की ये पॉलिसीज़ चल रही हैं, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति का भी तो पुनर्निर्माण करना है। तो इसके लिए गुरुजी ने राजनीति में हमारा गायत्री परिवार नहीं जाता है, राजनीति का विभाग जो है, क्योंकि युग परिवर्तन तो राजनीति में भी गुरुजी को करना है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी कई बार मथुरा में मिल चुके हैं, और गुरुजी ने जब दो महान शख्सियत बैठती हैं तो उनमें थोड़ी ही बातें बड़ी बन जाती है। तो ये जो मैंने डॉक्टर महेश शर्मा जी से कहा भी है कि जो ये आपका दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक चिंतन है, ये आप राजनीति के लोग इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, और कोई कर नहीं पाया अभी तक। ये दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद में उनके 4 सूत्र हैं: एकात्म मानववाद, अर्थायाम, अंत्योदय, आर्थिक लोकतंत्र। ये इनकी कहीं चर्चाएं नहीं की गई थी। अगर चर्चाएं करते तो ये अभी तक हम इस कदर इनके पीछे नहीं जाते। आज अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हम भारत की 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी पावर बना देंगे भारत को, तो मेरे लिए गर्व का विषय नहीं है ये, हमारे लिए कोई गौरव का विषय नहीं है ये, क्योंकि आप तो उसी पूंजीवाद की वो लय बोल रहे हो जिसमें हमने चर्चा की है कि दुनिया में ये राजनीति में ये चुनाव 4-5 साल में जो कराए जा रहे हैं, इन चुनाव से कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, मोहरे बदल जाते हैं, और लेकिन थ्योरी और पॉलिसीज़ तो वही पूंजीवाद से आपने निर्धारित की हुई है। तो दोस्तों, धरती पे पहली बार अब आपके इस पूंजीवाद से मुक्ति दिलाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी सारी दुनिया को। अर्थायाम से बोलते हैं धन की कमी किसी को जीवन में नहीं होनी चाहिए, और ना किसी के पास कमी होनी चाहिए, और ना किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो धन की ये स्थिति कब बनेगी? जब हम धन की महत्ता कम कर देंगे। धरती से सारे युद्धों का समापन एक साथ करना पड़ेगा दोस्तों। आत्मवत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन पूरे विश्व पर एक ही दर्शन होगा। गुरुजी घोषणा कर चुके हैं पहले ही कि सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठी करेंगे, एक ही धर्म बनाएंगे, एक ही शिक्षा होगी, एक ही सब कुछ होगा मानव का, सारे मानवों के बीच के द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्त होने के करने का आत्मवत सर्वभूतेषु, आप वासुदेव कुटुंबकम को तो सारी दुनिया मान रही है। जब तक आप आत्मवत सर्वभूतेषु को सिद्ध नहीं करेंगे, तब वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, ये और इसको सिद्ध किस में करना है? राजनीति में। राजनीति में आत्मा को सिद्ध किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और ये शब्द परम पूज्य गुरुदेव का है। तो अब ये शब्द एकात्म मानववाद का ये शब्द अभी तक ये कि कुछ समझ में आया नहीं है किसी के। तो ये मेरे सौभाग्य है, गुरु जी की कृपा होगी ये मेरे ऊपर, मैं उनका कोटि कोटि आभारी रहूँगा। यहाँ एक मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा। तो एकात्म मानववाद, मानव एकात्मवाद आ जाएगा तो इसको बोलते हैं दीनदयाल जी आत्मवत सर्वभूतेषु। और आप कहते हैं वैश्वीकरण करेंगे तो समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण होगा, तो हमारा आपका टोटल ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, तो हमारा वासुदेव कुटुंबकम बन जाएगा। तो अब ये कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा समय आ गया है कि सारे विश्व को एक होके 7 अरब लोगों की प्लानिंग एक साथ करनी पड़ेगी, और सभी मानवों को एक समान यात्री मानते हुए धरती का उनसे ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों, युग परिवर्तन की बेला में ये राजनीति को उल्टे को उलटकर सीधा करना है अब। तो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आदरणीय भाई साहब चिन्मय पांड्या जी हमारे धानके स्टेशन पर जल्दी आने वाले हैं, और मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय पर वो व्याख्यान देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव और आप सभी लोगों को नमन करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।